दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वजह साफ है कि इस बार कई सारे कॉलेज में कट ऑफ 100 से नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है। शुरुआत की जो पहली कट ऑफ थी वो 100 थी। करीब 6 कॉलेजेस में कट ऑफ जो है 100 रही है और उसमें कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज इतनी ज़्यादा है कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को सोचना पड़ेगा कि वो किसको एडमिशन दे किसको ना दे, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है। तो पहला सवाल मेरा ये आपसे कि ये जो कट ऑफ का इस बार 100% कट ऑफ जारी है, ऐसे में आपको लगता है कि शायद एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा छात्रों को? जी, एडमिशन मिलना तो प्रक्रिया जो है मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि 100% जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो काफ़ी संख्या में आए हैं। और उसमें भी यूनिवर्सिटी में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि 100% वालों को भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सीट्स हैं वो पहले ही कट ऑफ में फर्स्ट डे में फुल हो चुकी हैं। और काफ़ी एक प्रॉब्लम और जो हो रही है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को एक ही मतलब कोर्स में मतलब सारी सीट दी जा रही हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो मतलब काफ़ी डेमोग्राफिक चेंजेस भी जैसे हो रहे हैं कि एक कॉलेजेस में एक ही पर्टिकुलर जगह से लोग आए जा रहे हैं, ऐसी भी कुछ देखने को चीज़ मिल रही है। हिंदू कॉलेज का भी आप उदाहरण दे रहे जी, हिंदू कॉलेज में जैसे कि बताया गया है कि सिर्फ 20 सीट थी एक पर्टिकुलर कोर्स की, पोल साइंस ऑनर्स की। उसमें 100 जो स्टूडेंट्स उनको एडमिशन दिया गया है, उसमें से 99 जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं और उनके सबके 100% मार्क्स हैं। तो ये एक जो मुद्दा है वो यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। जी, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये तो दिल्ली इनको सोचना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं सब कुछ। मतलब अगर 95 भी आ रहे हैं बच्चे के तो वो भी सोचेगा कि मैं कहाँ पे एडमिशन लूँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है सबके लिए ही, तो फिर अब 95 ला रहा है जो वो भी कहाँ जाएगा। वो अच्छा कोर्स उसको एडमिशन मिलने का ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक टाइम कहा जाता था कि 90% आना अब से 5-6 साल पहले मतलब आपने टॉप कर दिया। आजकल तो 100% ऐसा मामूली बात हो गई कि हर बच्चा 100% लाने की बात कर रहा है। टॉपर्स जो है वो 100% में, उसकी लिस्ट इतनी लंबी है हर बोर्ड में, कितने बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। तो टेंशन होती है दिमाग में कि आगे फ्यूचर कैसे होगा, कैसे हम कॉम्पीट करेंगे। जी सर, बच्चों को टेंशन तो होती है इसके लिए। जैसे बच्चे बहुत मेहनत करके भी 90% भी बहुत मेहनत से ही लाते हैं, और अब सबको 100% लगभग 95% मिल रहा है। तो ऐसे में सर जो 90% वाले बच्चे हैं उनको सर पीछे रह जाते हैं, उनको थोड़ी टेंशन होती है अपने फ्यूचर को लेके। विश्वविद्यालय प्रशासन को सर इसके बारे में सोचना चाहिए और सीटें सर करनी चाहिए कुछ आगे के लिए। क्या नाम है आपका? पारस मलिक। पारस, मुझे बताइए कि पिछले कुछ सालों में कभी आपने सोचा था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई पहुंच जाएगी? 100% पहली कट ऑफ में कहीं नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही कई सारे कॉलेज। जी देखिए, ऐसा तो पहले कभी ना हिस्ट्री में हुआ है, और अब आगे तो पता नहीं, क्योंकि इस बार जैसे बोर्ड में हम देखते हैं कि फिजिकल पेपर नहीं हुए, ना ही ऑनलाइन पेपर हुए हैं, तो उन्होंने इंटरनल किसी बेसिस पर उनको 100% मार्क्स दे दिए हैं। अब इस बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस टेस्ट करवाने चाहिए थे, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कोई बच्चा दूर दराज से आ रहा है, किस बेसिस पे कॉलेज वालों ने पढ़ने वाला बच्चा है नहीं है, डायरेक्ट नंबर रख दिया है। तो एक तरीके से कॉलेज का लेवल भी गिरेगा, कॉलेज जिसका। तो इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, और मेरे ख्याल से आगे अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कोरोना कब तक चलेगा, कब तक रहता है। जी, टेंशन हो रही है सब देख कर कि अब क्या होगा। हाँ जी, टेंशन तो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को सीट्स भी बढ़ानी चाहिए अपनी, जिस प्रकार से कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और सीबीएसई बोर्ड में अब की बार 70% मतलब कि 70% 95% बच्चों की आई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ 70,000 बच्चों की। तो उस हिसाब से देखना चाहिए, इनको सीट्स बढ़ानी चाहिए, कॉलेज बढ़ाने चाहिए और कट ऑफ्स में थोड़े बच्चों को राहत देनी चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को एडमिशन दें। हमारी कोशिश ये है कि जो 100% लाए हैं उनको तो एडमिशन मिल जाए। उनको हो सकता है कि पहली लिस्ट में मिल गया होगा, कुछ को सेकंड में मिले, कुछ को थर्ड में मिले। आपको लगता है जो 90s में इस बार बच्चे लाए हैं अपनी परसेंटेज, उनके लिए तो बिल्कुल ही टेंशन वाला माहौल होगा कि अब हम कहाँ जाएंगे? सबको सीट मिलनी नहीं सर, किसी के 90 है, 99, 100 है। अब उनको अगर मेरिट पे अगर आप एडमिशन देंगे तो कितनों को दे देंगे? कितनी पॉपुलेशन, आप सबको एडमिशन कैसे दे सकते हो? इसलिए मेरिट बेस तो करना ही नहीं चाहिए, एग्ज़ाम बेस्ड होना चाहिए इस बार एग्ज़ाम। क्योंकि किसी को तो मतलब किसी ने अपना इंटर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और उसको इंटरनल के बेसिस पे उसको मार्क्स मिले हुए हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए इस बार। क्या लग रहा है? ऐसा है कि जैसे कि इन यूनिवर्सिटी की जो एक स्थापना की गई थी शुरुआत में कि मतलब समाज के एक मुख्य हिस्से को इस मतलब विचारधारा से जोड़ना, जब ये यूनिवर्सिटी खुद मतलब जैसे कि एग्ज़ाम हुए उसमें वो अच्छे अंक नहीं ले पाए क्योंकि उनकी परिस्थिति कुछ हिसाब से रही होगी। यदि एंट्रेंस होता जैसे कि बीएचयू में होता है, जेएनयू में होता है, तो वहाँ होता तो वो मतलब टॉप कर सकते थे। तो मतलब ये होता है कि जो अपेक्षाकृत मजबूत थे पृष्ठभूमि से, उनके अच्छे अंग आ गए, उनको तो दरवाजे पिला दिया, अंदर चले गए और बाकी मुख्य गेट से उनको वापस भेज देगी। ऐसा ही फिलहाल हो रहा है कि
100% वाले को अंदर ले लिया जाता और 99 इन वालों को, और कई कारणवश रहे होंगे कोविड की वजह से कि कोई अंक नहीं ला पाए, तो मतलब ये सरासर गलत है, अन्याय है एक तरीके से। तो इस बार जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन देने की राह आसान नहीं होगी। कई सारे कॉलेज इस बात से परेशान हैं कि यहाँ पर 100% वाले की फहरिस्त बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, और शायद यही वजह है कि इस बार यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आखिर किसको एडमिशन दें और किसको ना करें।